ये मामला ये है कि श्री जयवीर सिंह जो पूर्व डीजीसी रहे हैं हमारे यहाँ और बसपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनके साथ प्राणघातक हमला हुआ जिसकी रिपोर्ट लिखी गई। सब नटशेल में मैं बता देता हूँ, जिसकी रिपोर्ट लिखी गई। पुलिस चूंकि मुलजिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसलिए सब लोगों ने मिलाकर बार के जो सो कॉल्ड पदाधिकारी थे उन पर दबाव डाला और उन्होंने ये लेटर भेजा कि 20 तारीख से तक यदि मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं होती तो बार एसोसिएशन धरना देगी। उनके पर हमला कब हुआ था, क्यों हुआ था? पड़ोसी हैं, जान से मारने की नीयत से हमला हुआ और उसकी एफआईआर लिखाई गई। पड़ोस में चूंकि वो पुलिस में दरोगा है और सारे लोग हैं, वो अपना दबदबा बनाना चाहते थे, इसलिए सारी चीज एक एसी का झगड़ा था कि इनके सामने एसी पे लगाया और इन्होंने मना किया। ये है कौन सी तारीख? 18 जून की। यहाँ जो जिस पे झगड़ा शुरू, जिस पे ये नौबत आई है वो ये है कि 20 तारीख को ये धरना शुरू कर दिया, 20 जुलाई को कचहरी प्रांगण में। बार के पदाधिकारी, अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने एक आदेश जारी किया कि ये बार के बैनर तले नहीं होगा। जो वकील आंदोलन करना चाहे, जो वकीलों का समूह आंदोलन करना चाहे, वो कर सकता है। उस पर धरना चला। आपके सारे पत्रकारों की जानकारी में है कौन कौन लोग आए, कौन कौन वकील उसमें शामिल हुए, सारे पॉलिटिकल दलों के लोग शामिल हुए। हुआ ये कि 31 तारीख को ये पॉलिटिकल लोगों के साथ ये ऐलान किया गया कि 31 तारीख को हम कप्तान का तालाबंदी करेंगे और उसका घेराव करेंगे, जिसमें सारे पॉलिटिकल लोग, सारे सामाजिक संगठन, सारे व्यापार मंडल के लोग शामिल होने थे। उसी दबाव से पुलिस वालों ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की, उनकी कुर्की की। और पहली बार ये हुआ 10-15 साल में कि किसी भी मुलजिम की कुर्की करके सामान थाने ले जाया गया। उससे पहले नहीं होता था, नहीं करते थे। दरोगा जी गए, मिले मिलाए और उन्होंने अपने करके चलाया। इस चीज को ही सब लोगों की सहमति से उस आंदोलन को स्थगित किया गया। ये बात हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं भगत जी, सुनील त्यागी जी और सचिव को नागवार गुजरी और उन्होंने 4 तारीख को बैक डेट में 31 का प्रस्ताव करके जिन जिन लोगों ने मदद की थी, और बार के मैं कहता हूँ हजारों लोग थे, लेकिन 8 लोगों को बैक डेट में निष्कासित कर दिया। उसके बाद चूंकि सागिर है निलंबन कर दिया, जबकि बार एसोसिएशन के संविधान में निलंबन की कोई पावर अध्यक्ष और सेक्रेटरी को या कार्यकारिणी को नहीं है, केवल जनरल बॉडी को पावर है। उसके बाद ये तय हुआ, यहाँ भाई सागिर अली और उन्होंने कहा कि बार के लोग ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। बार काउंसिल ने एक एल्डर कमेटी का गठन कर दिया और वो एल्डर कमेटी के गठन की सूचना इनको दी गई विधिवत, व्हाट्सएप पे इन दोनों को दी गई, अध्यक्ष और सेक्रेटरी को, जो सो कॉल्ड अध्यक्ष सेक्रेटरी। तो जो ये पहले बिल बिलाए हुए फिर रहे थे कि बड़ा अपमान हुआ, बगैर बार के भी आंदोलन हो सकता है, इन्होंने फिर बैक डेट में 8 लोगों को ये कर दिया निष्कासित। इनकी शिकायत ऑलरेडी बार काउंसिल को की जा चुकी है, उसकी जांच होगी। इन्होंने करीब 7-8 लाख रुपए का फंड अवैध रूप से इकट्ठा किया है, फर्जी कागज बनाए हैं और उन कागजों के आधार पर हम सारे लोगों ने ये तय किया। मैंने उनको एक सूचना भी दी थी कि ये आपने गलत काम किया है, वो चस्पा भी किया है, उसके आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। और बार काउंसिल का आदेश ना मानने की वजह से बार काउंसिल में फर्जी कागजात देने के लिए सुनील त्यागी की और वो क्या नाम सेक्रेटरी विजय गौतम का लाइसेंस कैंसिल कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। विजय गौड़ के ये बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड संस्था है और रजिस्टर्ड संस्था में 1 रुपया भी यदि आपने लिया है तो वो इलीगल है। हमारा ये मानना है, कानून ने ये माना है कि कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्धारित कर चुका है, तो वो लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। उन्होंने गबन किया है, उसकी कार्रवाई होगी। भाई जयवीर सिंह जी और मनमोहन जी, ये सारे त्यागी जी 2 बार अध्यक्ष रहे, ये भाई साहब जय सिंह, सारे लोग यहाँ हैं।
तो ये मानवता हठ धर्मिता नहीं चलेगी। आपने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया, कोई भी किसी को जनरल बॉडी भी निकालेगी तो प्रस्ताव पास करेगी। तुगलकी आदेश जारी नहीं हो सकता हाईकोर्ट जज की तरह कि आदेशित किया जाता है कि फला 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 को कर दिया जाए। अब आप देखिए कि सबका काम एक, मेरी 1 साल की सदस्यता समाप्त, जयवीर सिंह की 1 साल की सदस्यता समाप्त, किसी की 6 राकेश जी की 6 महीने की, किसी की 2 सागिर अली की 2 साल की। खाला का राज है क्या? इनकी तो इसलिए करिए कि आगे है वो भी आगे है। हाँ, मेरा सवाल ये नहीं है। बार का मतलब वकील और वकील का मतलब नॉन, कोई जाति नहीं। बार का मतलब वकील और वकील की कोई जाति नहीं, यही मान के किया। और मैं एक सवाल आपके सामने लादना चाहता हूँ, बिल्कुल 30 साल सुनील त्यागी भगत जी को वकालत करते होंगे, उनका 1990 का लाइसेंस है। विजय गौड़ का लाइसेंस 2003 का है, उसको 17 साल हो गए और उसको 30 साल हो गए। वो बार के बड़े हमदर्द बनते हैं इस 30 साल में, और उसने 17 साल में। बार के किसी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया हो, कहीं इनकी फोटो छपी हो बार के किसी आंदोलन में, बार के आंदोलन में ये के धरने पे बैठे हो, बार के आंदोलन में इन्होंने कोई कार्रवाई की हो, तो ये हमें बता दें। और जिन्होंने आज तक बार के आंदोलन में कोई कार्रवाई नहीं की, वही अपने आप को बार का सबसे बड़े हितैषी समझ रहे हैं। भाई वकील की मदद अगर बार एसोसिएशन नहीं करेगी और वकील नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो ये तो संगठन ही बार एसोसिएशन बना है, उसके लिए भाई जी जो आप कहना चाहें राकेश जी। साथ उसका ये परिणाम हुआ कि गिरफ्तारी तो नहीं हुई उनकी, लेकिन कुर्की तक जरूर ये आपके उससे हुआ। इसके लिए मीडिया, प्रिंट मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बार एसोसिएशन गाजियाबाद या कोई भी संगठन होता है, उसके जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, उनका कर्तव्य होता है, वो इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि वो अपने सदस्य की रक्षा कर सकें। मेरे ऊपर इतने संकट की घड़ी आई, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, आपने साथ छोड़ दिया, और जब मैं पीड़ित व्यक्ति न्याय मांगने के लिए अपने साथियों के साथ निकला और धरने पे आकर बैठ गया तो मेरा निष्कासन कर दिया। ये इस तरह कृत्य इनका बार एसोसिएशन गाजियाबाद के प्रत्येक सदस्य को धमकाना है, और इनका कहना ये कहना है कोई अगर हमारे सामने आएगा तो हम उसे कुचल देंगे। ये इनका बहुत निंदनीय है, मैं बहुत निंदा करता हूँ। और बार एसोसिएशन गाजियाबाद के प्रत्येक सदस्य जो अधिवक्ता नए हैं या पुराने हैं, उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा सहयोग किया है, तो सबके लिए धन्यवाद साथियों। लेकिन जो हमारे निष्कासन है ये बिल्कुल अवैध है और गलत है। 2 शब्द। हाँ बताओ जी, आपका